Good morning. In last class we have discussed about find maximum elements in array. तो मैक्सिमम एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करें अरे के अंदर, उसका एक प्रोग्राम हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर फाइंड करना हो हमें तो उसका प्रोग्राम कैसे होगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम एलिमेंट का प्रोग्राम बनाया था उसी में हम कुछ चीजें चेंज करके स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने का प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेम मैंने क्लास बनाई है मीन एलिमेंट नाम से, वो बनाई थी मैक्स एलिमेंट नाम से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args ये मेन मेथड हो गया अपना। फिर उसके बाद एक अरे ले रहा हूं मैं, तो अरे जो लिया है वो उसकी साइज क्या है, उसकी लेंथ क्या है 3। ठीक है, 3 इसकी लेंथ है। फिर उसके बाद वहां पे जो अपने वेरिएबल लिया था मैक्स लिया था, यहाँ पे वेरिएबल क्या ले रहा हूं मैं, मीन ले रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद अरे ऑफ जीरो, जो जीरो पोजीशन पे वैल्यू है वो किसके अंदर आ जाए, मीन के अंदर आ जाए। तो मीन के अंदर क्या आ जाएगी, अरे ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, अरे तो इसका नेम हो गया अरे का, और जीरो पोजीशन पे क्या वैल्यू है 40, तो 40 किसके अंदर आ जाएगी, मीन के अंदर आ जाएगा। क्योंकि अपन अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इंटीजर i इक्वल टू 1, आई के अंदर वैल्यू क्या पुट कर रहे हो आप 1। ठीक है, आई को डिक्लेयर कर रहे हो और 1 से इनिशियलाइज कर रहे हो। फिर उसके बाद आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, तो अरे डॉट लेंथ बताता है, प्रॉपर लेंथ बताता है कि अरे की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है 3। ठीक है, तो आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, आई के अंदर वैल्यू क्या है 1 लेस देन अरे डॉट लेंथ, अरे की लेंथ क्या है 3। ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो ये लूप के अंदर जाएगा। अब लूप के अंदर एक इफ स्टेटमेंट हमने जब लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया था वो सेम है, बट यहाँ पे ग्रेटर की जगह मैंने क्या साइन लगाया है, लेस देन का। वहां पे ग्रेटर का साइन लगाना है, यहाँ पे लेस देन का साइन लगाना है। ठीक है, बस ये चेंजेस है और बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आप अरे ऑफ आई लेस देन मीन। ठीक है, तो अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, देखो अरे ऑफ आई के अंदर क्या है 1, तो अरे ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 60 है, तो अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी 60 है। फिर लेस देन मीन, और लेस देन मीन के अंदर क्या है 40। अब ये कंडीशन बताओ ट्रू है फॉल्स है, क्या 68 लेस देन है 40 से, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। फॉल्स हो रही है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएंगे हम। ठीक है, फिर ऊपर आई प्लस प्लस होगा, क्योंकि लूप है तो दोबारा आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, एक से इंक्रीज होगी। फिर चेक करेंगे आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, तो अब आई के अंदर वैल्यू क्या है 2 लेस देन अरे डॉट लेंथ तो 3 ही है, तो कंडीशन ये क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो नीचे इफ स्टेटमेंट के अंदर गए अरे ऑफ आई, अब अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, आई के अंदर क्या है 2, तो अरे ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 60 लेस देन मीन के अंदर क्या है 40। ठीक है, और ये कंडीशन भी क्या हो रही है, क्या 60 लेस देन है 40 से, ये कंडीशन में क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। फॉल्स हो रही है तो इफ वाले स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू 2 से क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, अब चेक करेंगे हम आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, तो क्या 3 लेस देन 3 है क्या, ये कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे फॉल्स हो रही है। फॉल्स होते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जिट होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, डबल कोट के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिखा हुआ है, आउटपुट के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इक्वल टू, ये तो डबल कोट में था, फिर मीन की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो मीन के अंदर वैल्यू क्या है 40, तो ये 40 प्रिंट हो जाएगा। और वैसे भी आप चेक कर सकते हो जो 40 एलिमेंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये ऐसे आप क्या कर सकते हो, स्मॉलेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो और मैक्सिमम एलिमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैक्सिमम एलिमेंट के अंदर यहाँ पे ग्रेटर का साइन आता है, और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, जब स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करो तो लेस देन का साइन लगाना है। बस इतना सा चेंज करना है आपको,
और बाकी जो ये वेरिएबल हो गए वो उसके अंदर मैक्स ले लेना, इसके अंदर मीन ले लेना, और ये जो डबल कोट के अंदर स्टेटमेंट है उसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट ले लेना और इसके अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लेना। ठीक है, तो ये है मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के प्रोग्राम। बाकी हम अभी देखेंगे कि जो जितने भी अरे के अंदर एलिमेंट है उनका सम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बार बोर्ड को रफ कर देता हूं, फिर हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखते हैं फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। ठीक है, कहने का मतलब जो अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका सम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। तो सबसे पहले क्लास बना रहा हूं, क्लास बना रहा हूं मैं अरे सम नाम की क्लास बना रहा हूं। क्लास नेम के बीच के अंदर कोई भी स्पेस नहीं आता है, तो और मैंने कैपिटल लिया है ए को और एस को। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। मेन मेथड देंगे सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। फिर उसके बाद मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब क्या करेंगे, एक अरे लेंगे। तो अरे मैं ये वाला ही ले रहा हूं, तो अरे को डिक्लेयर, क्रिएट और इनिशियलाइज एक साथ कर रहा हूं, इंट। फिर अरे का नाम ए डबल आर इक्वल टू वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, सेम वैल्यू ले रहा हूं 40, 68, 60। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, सम एक वेरिएबल और ले रहा हूं, इंट सम नाम का वेरिएबल ले रहा हूं, उसको 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक लूप लगाऊंगा और मैं लूप यूज कर रहा हूं फॉर ईच लूप भी लगा सकते हो या फिर आप नॉर्मल वाला फॉर लूप है वो भी यूज कर सकते हो, बट जो इजी वे कौन सा है, फॉर ईच लूप का। तो मैं फॉर ईच लूप लगा रहा हूं। तो सबसे पहले फोर के बाद डेटा टाइप क्या लोगे, इंटीजर, बिकॉज इंटीजर टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो आप। फिर उसके बाद एक वेरिएबल लोगे यहाँ पे, तो वेरिएबल मैं ले रहा हूँ नम, फिर कोलन का साइन, फिर उसके बाद अरे का नाम। तो अरे का नाम क्या है, ए डबल आर ब्रैकेट बंद, यहाँ पे फॉर लूप का कर्ली ब्रेसेस। फिर उसके बाद आप क्या ले रहे हो, सम प्लस इक्वल टू नम, और ये फॉर को बंद कर दिया। फिर उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम का एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम इक्वल टू, और प्लस किसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, सम की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर देंगे और क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो इस प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले अरे डिक्लेयर किया है, तो ये अरे डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इंट सम इक्वल टू 0, सम के अंदर वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, फिर उसके बाद इंट नम, और ये कोलन का साइन अरे। तो जो इस अरे के अंदर वैल्यू होती है वो 1 बाय 1 करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होती जाती है। ठीक है, ईच इटरेशन पे एक वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक इसके अंदर एलिमेंट रहेंगे अरे के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इंट नम, तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी है नम के अंदर, 40। तो नम के अंदर वैल्यू क्या है, सबसे पहले 40। ठीक है, फिर उसके बाद हम फॉर लूप के अंदर गए, सम प्लस इक्वल टू नम। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस नम। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। ठीक है, तो सम इक्वल टू सम प्लस नम, सम के अंदर वैल्यू क्या है, 0, नम के अंदर वैल्यू क्या है, 40। तो सम प्लस नम क्या हो गया, 0 प्लस 40 कितना हो गया, 40। 40 किसके अंदर स्टोर हो जाए, सम के अंदर। तो सम के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो गई, 40। ठीक है, फिर दोबारा लूप है, दोबारा ऊपर गया। अब वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, नम के अंदर 68 किसके अंदर आ जाएगा, नम के अंदर। तो 68 यहाँ पे आ जाएगा।
फिर लूप के अंदर गए, सम इक्वल टू सम प्लस नम। सम के अंदर वैल्यू क्या है 40, नम के अंदर वैल्यू क्या है 68, इक्वल करोगे कितना आ जाएगा 108। 108 किसके अंदर स्टोर हो जाए, सम के अंदर। तो सम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 10। ठीक है, लूप है दोबारा ऊपर गया, अब वैल्यू कौन सी स्टोर होगी नम के अंदर 60। तो 60 किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, नम के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर नीचे है सम इक्वल टू सम प्लस नम। अब सम के अंदर क्या है 108 प्लस नम के अंदर वैल्यू क्या है 60। टोटल करो कितना होगा 168। 168 किसके अंदर आ जाए, इस सम वेरिएबल के अंदर आ जाए। तो सम वेरिएबल के अंदर क्या आ जाए 168। ठीक है, लूप के अंदर दोबारा ऊपर गए, बट आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इस लूप से क्या हो जाओगे, एग्जिट हो जाओगे। नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट है, वो प्रिंट हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका आउटपुट क्या आएगा, सम इक्वल टू, फिर सम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप प्रिंट करवा रहे हो, सम के अंदर वैल्यू क्या अभी 168। तो 168 इसका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी करके देख सकते हो 40 68 108 108 60 168। ठीक है, तो ये इसका सम का आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप नॉर्मल प्रोग्राम बना सकते हो, इसको आप कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हो, 100% ये प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।